चलिए तो यहाँ पढ़ेंगे प्रश्नवाली 5.3 और इसका पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ श्रेणी दिया है, जिससे पहला क्वेश्चन है आपका 2 7 12 डॉट डॉट और इसका दिया है 10 पदों तक। कितना तक? 10 पदों तक दिया है योग ज्ञात करने। क्या कर देंगे यहाँ योग निकालने के लिए? यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा 10, a का वैल्यू हो जाएगा 2, d का वैल्यू हो जाएगा 7 में 2 जाएगा 5। अब इसका हम लोग योग निकाल देंगे। योग का मतलब होता है बाबू एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी, ये होता है। अब देखिए जहाँ जहाँ n है आप क्या रख लेंगे? 10। तो 10/2, 2a का मान हो गया 2, n का मान 10 -1 और d का मान 5। कटा देंगे 2 5 से 10 यानी 5। इसको गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, इसका हो जाएगा 9 गुणे 5। अब इसका आगे बना देंगे 5, 9 5 से 45 और 4 49 और गुणा कर देंगे 9 5 से 45 का 5, 5 का 20 और 4 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 245। इसी तरह सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है -37, फिर दिया -33, फिर है -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। 12 पदों तक योग निकालना है। योग कब तक? 12 पदों तक। तो n का वैल्यू हो गया 12, a का वैल्यू हो गया -37, d का वैल्यू हो जाएगा -33 में से घटा देंगे -37, माइनस माइनस प्लस 37 में से 33 घटेगा तो 4 बचेगा। अब बताइए, इसलिए योग ऐसे निकालना है तो हो जाएगा n/2 2 गुणे a n-1 गुणे d। अब रख लीजिए जहाँ जहाँ n होगा 12 रख लीजिएगा, 12/2 2 a का मान हो गया -37, n का मान हो गया 12 -1, d का मान हो जाएगा 4। कटा दीजिएगा 2 6 के 12 यानी 6 हो जाएगा 2 तिहाई। इसको गुणा कर देंगे 7 दूनी 14 के 4, 2 तिहाई 6 1 7, ये हो जाएगा 11 गुणे 4। आगे बढ़ा दीजिए 6 गुणे -74 आएगा 4 के 44, 6 रहेगा, घटा दीजिए। इसमें से जब 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा? -30 बचेगा। गुणा कर देंगे 36 18, आंसर आ जाएगा बाबू 180। तो आप इसको भी अच्छा से स्क्रीनशॉट भी लेना है या समझना, समझ लीजिए। ए डी एन का मान हो गया 12, ए का मान डी का मान निकाल लेंगे, माइनस माइनस प्लस घटा देंगे 4, बाकी सूत्र में रख देंगे जैसे बताए। वीडियो को रोक रोक कर आप समझ सकते हैं कि सर क्या बताया है। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक दिया है कि डॉट डॉट को पदों तक तो 100 पदों तक निकालना है। तो आप देख लीजिए, a का वैल्यू निकाल लेंगे तो 0.6, d का मान निकाल लेंगे 1.7 में से 0.6 घटा देंगे 1.1। अब हो गया n का मान, तो n का मान हो जाएगा 100,
इसलिए एस एन का फार्मूला लग जाएगा n/2 2 गुणे ए n-1 गुणे डी, ये फार्मूला लगेगा। अब देखिए जहाँ जहाँ एन है आपको 100 रखना है, 100/2 2 ए का मान रख लेंगे, ए का मान 0.6, एन का मान रख लेंगे 100 -1 और डी का मान रख लेंगे 1.1। कटा देंगे 50 दूनी 100, तो ये आ गया 50। अब गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा करेंगे 6 दूनी 12, हो जाएगा 99 गुणे 1.1, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 1.1, इसमें गुणा कर देंगे 99 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 दूनी 18 9 1 10, यानी आ जाएगा 108.9। अब क्या कर लेंगे, ये दोनों को 50 हो गया गुणा, ये जोड़ देंगे तो 8 2 हो जाएगा 10, माने 108 में 1.2 जोड़ेंगे ना जी, तो 109 होगा, 9 2 11, यानी 110.1 हो जाएगा। 110 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, 108 है, जोड़ देंगे 109, 9 2 11, एक उधर आ जाएगा 110। अब बाकी यहाँ गुणा करके आप आंसर लिख लीजिए, ये बात समझ सकते हैं आप। अब ये नहीं करने आएगा तो बोलो, ये कटा दिए 50, इसको गुणा कर दिए तो इतना, इसको घटा दिए तो 99 में 1.1 से करेंगे इतना, ये दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, 1.दशमलव के सामने यहाँ हो गया 8 0 1, ये 9 9 2 11, 8 1 9 9 1 10 के 0, और ये 10 है तो हो जाएगा 11, इतना आ गया। अब गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला बात है पहला का जैसे है चौथा, पहला के क्या है चौथा, चौथा में क्या दिया है 1/15, 1/में फिर दिया है 12, 1/10 डॉट डॉट दिया है 11 पदों तक, कितने पदों तक 11। अब इसका निकाल लेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे 1/15, डी का निकाल लेंगे 1/12 में से घटा देंगे 1/15, और इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 5 60, 15 चौके 60, यानी 1/60 आ गया डी। एन का मान है 11। अब यहाँ चूँकि एस एन लगाना पड़ेगा फार्मूला, n/2 2a n-1 गुणे डी। अब इसी पर रख देंगे तो ये बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ एन है आपको 11 रखना है, तो ए से 11/2 2। अब बताओ ए क्या रखाएगा, ए आप लोग बताइए, ए रखाएगा 1/15, एन कितना रखाएगा तो 11, एन कितना रखाएगा तो 11 -1 गुणे में डी कितना रखाएगा डी, तो देखिए ये डी है 1/60, ये वाला बात आ गया। अब थोड़ा इसको अच्छा से बनाते हैं और ऊपर वाला मिटका देते हैं हल्का, ताकि समझ में आए। चलो अब आ जाएंगे यहाँ पर तो देख लेंगे कितना है 11/2 गुणे, इसमें गुणा करेंगे 1 है, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे 2/15, इसको कर देंगे तो हो जाएगा 10, 1/60, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। अब आगे बढ़िए और देखिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा 11/2, ये हो गया 2/15, 1/6। आगे बढ़ा देंगे इसको, देख लेंगे 15 छक्के कितना होता है, 15 6 का एलसीएम 30 भी हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी के 4,
6 5 30। आगे कर देंगे 11/2 5 4 9/30। कटा देंगे इसको, 3 दाम में 30, तितरी के 9, 11 तिया 33, आई होगा 10 दूनी 20। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसानी से ये बन गया क्वेश्चन। इसके बाद में देख लेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि योगफल को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल, मतलब ए से निकालना है। इसमें 3 प्रश्न है, देख लेते हैं। जिसमें देख लिए पहला प्रश्न है 7 + 10 1/2 + 14 + ... +84। इसमें क्या देख लेंगे, ए का वैल्यू कितना है तो 7, डी निकाल लेंगे 10, 1/2 में ले 7 घटा देंगे तो 10 दूनी 20, 21/2 -7, इसके नीचे 1 है, 1 2 का एलसीएम 2 आएगा, 21 में 1 से करेंगे 21, 7 दूनी 14, घटा देंगे 7/2। ये किसका वैल्यू आ गया तो डी का, 7/2 डी का मान आ गया। इसको हम लोग कहते हैं अंतिमा पद एन। तो एन का मान दिया है 84। देखिए इसमें एन नहीं दिया है बाबू, तो पहले एन निकाल लेंगे, एन - a/d + 1। एन का मान है 84, ए का मान 7 और डी का मान 7/2 + 1। अब इसको आगे ले जाएंगे तो देखेंगे 84 में 7 घट जाएगा, 84 में 7 घटेगा 77, 7/2 + 1। अब बताइए कि 2 भागा में है, ऊपर जाएगा गुणा में हो जाएगा, बाटा में 7 + 1, कटा देंगे 11 7 77, 11 दूनी 22 + 1 तो आ गया कितना 23। मान एन का जो वैल्यू है, अभी एन निकला, ऐसे नहीं निकला। देखिए एन - a/d + 1 पर निकालेंगे, घटा देंगे 77, 2 भागा में है तो गुणा में, 11 7 77, 11 दूनी 22, 22 से 23। ये किसका वैल्यू है? देखिए एन लिखाते आएगा, ये सब एन का वैल्यू है। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 23। तो ए का वैल्यू है 7, डी का वैल्यू है 7/2 और एन का वैल्यू आ गया 23 और एन का जो मान है 84 है। अब हम लोग एसएन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एसएन। योग पूछा है ना कि सब जोड़ देंगे तो इसका योग कितना होगा। तो अब इसका एसएन निकाल लेंगे, तो चूंकि एसएन बराबर होगा n/2 a + n, क्योंकि इसमें एन दिया है तो ये फार्मूला आपका लग जाएगा। एन का मान अभी कितना आया था 23 आया था, तो 23/2। अब ए का वैल्यू कितना है तो 7 और एन का मान है 84। अब देखिए 23/2, 7 और 84 जोड़ दीजिए, 7 और 84 होता है 91 ना। अब देखिए ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 23 में 91 से गुणा कर देंगे, बाटा में 2, गुणा करके यहाँ लिख दीजिए आंसर ऊपर ऊपर। क्या करना है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, दूसरा। ये दूसरा का दूसरा में है 34 + 32 + 30 + ... +10। तो इसमें भी पहले ए का मान हो गया 34, डी निकाल लीजिए तो डी हो जाएगा 32 में से 34 घटा देंगे तो डी का मान हो गया -2। अब बताइए एन का मान कितना हो जाएगा तो 10, क्योंकि इसी को एन बोलते हैं अंतिमा पद। आपको एन निकालना पड़ेगा, n - a/d + 1। एन का मान हो गया कितना 10, ए का मान हो गया 34, बटा में डी का मान -2 + 1।
घटा देंगे आप -24 बटा में -2 + 1 माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24 n का वैल्यू 12 + 1 तो n का वैल्यू आ गया 13। अब दे n निकल गया 13 तो एस एन निकाल लेंगे। एस एन बराबर होता है n/2 a + n। अब n का मान आया है 13 बटा में 2, a का मान कितना है तो 34, n का मान कितना है तो 10। कर देंगे 13 बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो 44, 22 दूनी 44, 13 में 22 से गुणा कर देंगे बाबू, जो भी गुणा करने में आएगा यहाँ लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसको बना लेंगे। माने इन सवालों में पहले n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले n निकालेंगे। अगर n आ जाएगा तब Sn का ये सूत्र रखेंगे, क्योंकि अंतिमा पद इसमें दिया हुआ है। ठीक, चलिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा समझने में, बहुत हल्का है, कोई भारी नहीं है। बात को शांति से समझिएगा तो पूरा समझ में ही आएगा। अब देखिए दूसरा के जैसे क्वेश्चन है तीसरा में है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट माइनस है 230, ये है। अब देखिए a का वैल्यू इसमें खुद जानते हैं -5, कौन है जी? अब इसका d निकाल देंगे। d निकालेंगे तो -8 में से घटा देंगे -5, माइनस माइनस प्लस 8 में ले 5 जाएगा माइनस, d निकल गया। अब इसका n कितना दिया है तो -230। चूँकि आपको n निकालना पड़ेगा, n माइनस a बटा में d + 1, n का मान है 230 माइनस a का मान है माइनस में 5 बटा में d, तो d का मान है -3 + 1, तो हो गया -230 माइनस माइनस प्लस -3 + 1। ये किसका वैल्यू है? n का। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 230 में ले 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 225 बटा में -3 + 1, माइनस माइनस प्लस, इसको कटा देंगे, 3 7 21, 3 5 15, 75 प्लस 1 कर देंगे, n का मान आ जाएगा 76। अब देखिए अभी n निकला है बाबू, क्या निकला है? n 76 निकल गया। अब इसका Sn निकलना है। क्या निकलना है? Sn। तो देखिए Sn कैसे निकलेगा, तो यहाँ Sn बराबर हो जाएगा, क्योंकि Sn बराबर n/2 a + n। n का वैल्यू है 76/2, a का वैल्यू है -5 और n का वैल्यू है माइनस प्लस माइनस 230। इसको कटा देंगे, 2 × 6 2 × 8 16, तो हो जाएगा 38। इसको जोड़ देंगे 235, गुणा कर देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिए और 38 से इसमें गुणा कर देंगे। क्या करना है? 38 से गुणा करना है तो कहोगे गुणा सर छोड़ दे रहे, भारी लग रहा हूँ। 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 × 28, 8 × 2 = 10, 2 × 12, 8 × 2 = 16, 2 × 18, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 10 के 0, 3 × 2 = 6, 1 7, 0 का 0, 8 × 5 = 13 का 3, 8 × 1 = 9, 7 × 1 = 8, यानी आंसर आ गया 89 37। लीजिए।